सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th ग्रामर का ये आज का हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका है ये लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव की लेक्चर नंबर 1 क्लास करी थी, जिसमें बच्चों हम लोगों ने मोस्टली हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था। ये है हमारी क्लास, मतलब ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, जिसमें बचे हुए कुछ पॉइंट्स को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या देखेंगे बच्चों, आज की जो सेकंड क्लास है हमारी, इसमें क्या क्या टॉपिक अभी बचा हुआ था जिसको भी डिस्कस करना आपके लिए जरूरी था। तो क्या देखेंगे बच्चों इसमें, देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस की वॉइस में परिवर्तन, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, मतलब आदेशात्मक वाक्य जो भी होंगे, उनको कैसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से उनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और फिर बच्चों इस सेकेंड चीज क्या डिस्कस करेंगे कि पैसिव से एक्टिव वॉइस में बनाना, थोड़ा सा तरीका ऐसा देखेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो क्लास करी थी बच्चों, उसमें मोस्टली हम लोगों ने हर एक टेंस के, मतलब हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा था। और आपके साथ ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चों टोटल 12 टेंस होंगे, जिनमें से 8 की पैसिव वॉइस बनती है और कुछ ऐसे 4 बचते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो कौन से 8 की बनती है वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन उसमें बच्चों हम लोगों ने तरीका देखा था कि हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, है ना। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बच्चों कि अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा होगा तो उसको एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, है ना। थोड़ा तरीका उसको देखेंगे, क्योंकि हो सकता है घुमा के आ जाए क्वेश्चन। फिर क्या है बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देखेंगे। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगातार आपके 2022 में और 2023 में वो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और सेम वही तरीका होगा बच्चों जो आपके एग्जाम में आएगा। तो ये 3 चीजें बच्चों जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग बच्चों इम्परेटिव सेंटेंसेस की वॉइस में परिवर्तन। बस थोड़ा सा समझिएगा, आपके मन में भी इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए आपने सेंटेंस की क्लास तो पढ़ी होगी, उसमें इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ये ऑलरेडी पहले हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, है ना। जिसमें क्या दिया जाता है, आदेश दी जाती है, रिक्वेस्ट करा जाता है ना, प्रार्थना, प्रेयर, ये सभी उसमें थे, सजेशन। तो ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस में, है ना। तो ऐसे वाक्य मिलते हैं उसमें देखने को। अभी क्या है बच्चों इसमें कि इसका रूल नंबर 1 में ध्यान से सुनिएगा एक बार बढ़िया अच्छे से, कि इम्परेटिव वाक्यों को, जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, है ना, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, जब भी उनको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो जब भी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अपनी ओर से हमें क्या लगाना होगा बच्चों, लेट, है ना, लेट लगाना होगा, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। तथा उसे वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है ना, उसे क्या है, वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है, मतलब लेट को सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इसके पश्चात बी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इतना आपको ये डिटेल में मैंने ऐसे लिख दिया कि समझने के लिए आपके लिए, है ना। इसको ना भी देख के अगर एक बार ये आप फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर लें तो भी इसको इतना आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस समझना है बच्चों। तो पहले क्या बोला बच्चों कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा, है ना, तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो है सबसे पहले हमें लिखना होगा लेट, मतलब जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब, है ना, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे लेट। उसके बाद बच्चों हमारा होगा द ऑब्जेक्ट,
मतलब जो भी एक्टिव वॉइस में, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर जो कि इंपॉर्टेंट होता है लगाना, मतलब लगाते हैं, जरूरी भी होता है बी, है ना, बी लगाएंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ भी कोई समस्या, बस आपको इतना माइंड में सेट करना है, ये बाकी पूरी चर्चा मत याद रखिएगा। क्या है कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होगा उसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो बस ये फॉर्मूला अपने माइंड में सेट करिए कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में होगा, जो भी ऑब्जेक्ट उसको, मतलब जो भी होगा उसमें सब्जेक्ट उसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर बच्चों बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पोस्ट दिस लेटर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, और अगर सेंटेंस देखे बच्चों, है ना, तो पोस्ट दिस लेटर ये कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानते हैं, पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस लेटर को, मतलब यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक आदेश दिया जा रहा है, पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पर ये बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है। जब भी इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अभी मैंने बोला कि बस ये फॉर्मूला अपने माइंड में सेट रखिए, क्या है कि सबसे पहले हम लोग लगा देंगे लेट, लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें क्या है, दिस लेटर, है ना, दिस लेटर, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, क्या है, दिस लेटर, ठीक है। और फिर बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, बी लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, और मेन वर्ब क्या है बच्चों इसमें, पोस्ट, है ना, पोस्ट है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, पोस्टेड कर देंगे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। बहुत इजी है बच्चों, बस देखिए समझ में आया आपको। अच्छा, आप अगर हो सकता है कई बच्चों के माइंड में ये आ रहा हो कि मैम इसमें सब्जेक्ट क्या है ना, वो सोच रहे होंगे मैम पोस्ट तो हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, है ना, दिस लेटर यहाँ पर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, ये सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको बनाया गया है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट बना दिया गया है, तो मैम इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन सा होता है, यू, हमेशा छिपा हुआ होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, है ना, तो यहाँ पर कोई मेन सब्जेक्ट स्पेशली नहीं बताया गया है, बल्कि अगर ऐसे बोला गया है कि गिव मी वाटर या ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ऐसे करके बोला गया है, तो इनमें जो सब्जेक्ट है, मतलब जो यू है वो छिपा हुआ है, हमेशा उसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, लेकिन वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, यू, और वो छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लास्ट में लिख सकते थे बाय यू, तब भी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा दिया इसको बताने में, लेकिन देखिए इसके बाद फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ कोई समस्या नहीं ना। आगे देखते हैं अगला, देखिए टेल हिम टू वेट, एक्टिव में दिया है, इंपरेटिव सेंटेंस है, पैसिव में बनाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें लगा देना है लेट, फिर बच्चों यहाँ पर हमारा वो क्या है, इसमें मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे जब भी, तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पर, हिम, ठीक है, रख दिया हिम, है ना। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, बी लगा देंगे, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, टेल, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, टू वेट, तो टू वेट लिख देंगे। कोई भी समस्या, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। अब अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक और देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर एक्टिव वॉइस में है और इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों, है ना। तो कैसे, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें लगाना है लेट, लगा दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है बच्चों द डोर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ठीक है, उसे भी लिख दिया, द डोर हो गया। उसके बाद हमें लगाना है बी, क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा हमारा द डोर, फिर लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर बी,
ठीक है। और बी के बाद हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, थर्ड फॉर्म होगी ओपन। यहाँ पर वर्ब क्या है, ये ओपन, तो इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लिखी जाएगी बच्चों, ओपन। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके 3 एग्जाम्पल देखे। अब एक चीज और आपको माइंड में क्लियर करना है बच्चों, इतना देखिए यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं ना, कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे लेट, लेट के बाद होगा हमारा द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चों हम लोग लगाएंगे बी, और बी के बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बस इतना क्लियर करिएगा आप लोग। और एक नोट में करके जो है देखिए बच्चों यहाँ पर है कि इसको समझिएगा थोड़ा सा एक बार, कि देखिए आज्ञा सूचक वाक्यों का मतलब जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में परिवर्तन निम्न क्रम में भी किया जा सकता है। कैसा वो निम्न क्रम है अभी देखते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए ऐसे भी बनेगा। अभी हम लोगों ने जो पहला इसके पहले देखा था तो क्या था बच्चों की लेट, है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट था हमारा, फिर बच्चों हम लोग वहां लगाते थे बी, और फिर होती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ये ऐसे कंप्लीट होता था। इसके पहले लेट वाला देखा। तो जब भी अगर कभी आपको ऐसे भी मिले कि देखिए एक तरीका और होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द ऑब्जेक्ट, फिर शुड का यूज करेंगे। जब भी शुड का यूज करेंगे तो उसके बाद लगाएंगे बच्चों बी, है ना, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो एक तो तरीका हम लोगों ने ये देखा बच्चों, और दूसरा तरीका जो हमारा था कि ऐसे होगा बच्चों ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग क्या करेंगे शुड का, है ना, शुड हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग लगाएंगे बी, और बी के बाद होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 2 तरीके हैं। ऐसे भी मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो आप 2 तरीके जो है अपने माइंड में रखिएगा, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए द डोर शुड बी ओपेंड, इस तरीके से बनाया ना, ये शुड बी वाले से। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट है सबसे पहले द डोर, फिर बच्चों लगाया शुड, और फिर लगाया बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ओपन। इतना समझ में आया। तो कैसे इंपरेटिव सेंटेंस कैसे था जिसमें ये बना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। भले ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों, लेकिन फिर इसके बाद आपको डाउट ना हो कोई भी, ठीक है। तो अगर ये कैसे था, जब ये इंपरेटिव में था, तो यहाँ पर क्या है, द डोर शुड बी ओपन, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर। ये समझ में आ रही होगी राइटिंग, ये फुल स्टॉप है बच्चों, ठीक है। ओपन द डोर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप शुड वाले से भी बना सकते हैं। कैसे, द डोर है, ऑब्जेक्ट उठाया, सबसे पहले रख दिया, फिर हम लोगों ने शुड लगा दिया, शुड के जस्ट बाद बी लगा दिया, और बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। तो एक तो तरीका ये हो गया। और जब लेट वाले से बनाएंगे तब कैसे लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपेंड। ऐसे ही तो अभी देखिए देखा था हम लोगों ने पिछला इसमें, हाँ क्या था कि लेट द डोर बी ओपन। ये देखिए लेट द डोर बी ओपन। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो इसलिए कभी देख के कंफ्यूज ना होइएगा बच्चों, दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस आता है बाई चांस और आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, दोनों तरीके क्या हैं, करेक्ट हैं। और एक तो ये हो गया बच्चों, दूसरा क्या हम लोगों ने देखा, द लेटर शुड बी पोस्टेड, है ना। तो इसका अगर ऐसे बनता ना, तो ये कैसे बना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा द लेटर, फिर क्या लगाया गया, शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो ऐसे बन जाता ना, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। यहाँ अगर ऐसे होता दिस लेटर शुड बी पोस्टेड, तो हो जाता पोस्ट दिस लेटर। बस सिंपल है बच्चों। चलिए, मतलब इसका एक्टिव ये होता, ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ तक कोई भी समस्या है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों समझ में आ गई। ये नोट में करके दिया हुआ था कि आप लेट से भी बना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगला देख लीजिए बच्चों, सेकंड। देखिए बहुत सिंपल है, बस सुनिएगा एक बार, देखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, तो अगर निगेटिव में होगा तो देखिए डू सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो जो डू सहायक क्रिया होती है उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। कैसे इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों, देखिए डू नॉट किल द बर्ड,
अब यहाँ ये ना सोचिएगा कि यहाँ कोई टेंस की ऐसे बात हो रही है, यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव की बात हो रही है बच्चों। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं तो ऐसे भी तो लिखते हैं इसको, ऐसे करके डोंट, है ना, तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी तो लिखते हैं, तो डोंट किल द बर्ड या डू नॉट किल द बर्ड, तो ये ऐसे बोला गया है बच्चों। तो इसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लेट लगाएंगे, लगा दिया, ठीक है, लेट सबसे पहले यूज करेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, तो द बर्ड यहाँ लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, फिर नॉट लगा देंगे बच्चों, अगर नॉट आया है तो जस्ट उसके बाद मतलब बी से पहले नॉट लगा देंगे, फिर बी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी दिक्कत है देखिए बच्चों, डू हटा देंगे, नॉट का यूज करेंगे, सबसे पहले लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट रखा, फिर उसके बाद नॉट हो गया, फिर हम लोग बी का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यहाँ वर्ब क्या है, किल, तो थर्ड फॉर्म किल्ड। कोई भी समस्या नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, डू नॉट अब्यूज राम, है ना, तो यहाँ पर क्या है, डू हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, राम, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट राम, फिर नॉट बी, बी से पहले नॉट लगाएंगे, अब्यूज्ड हो जाएगा, बस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसके भी हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस में। तो एक तो हम लोगों ने तरीका देखा कि लेट का यूज करके कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, दूसरा देखा कि कैसे शुड का यूज करेंगे तो बी लगाएंगे और कैसे किस तरीके से बनाएंगे। फिर एक तरीका बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो डू को क्या करेंगे, हटा देंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिर अगला है बच्चों इसका थर्ड रूल, दो तरीके अभी देखें, ये थर्ड रूल है बच्चों कि अगर इम्परेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो, अगर इम्परेटिव वाक्य है बच्चों और उसमें प्लीज है, ये तो आने ही आने हैं ना, और अगर ये प्लीज है उसमें तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। और यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध हो, मतलब अगर सलाह या सुझाव हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज टू का प्रयोग किया जाता है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अगर एडवाइस या सजेशन की बात हो रही है तो बच्चों वहां पर यू आर एडवाइज टू, ठीक है, बस इतना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक्टिव वॉइस में ऐसे आएगा, अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस की प्लीज गो टू स्कूल, अब प्लीज आया है, और जब भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो प्लीज के प्लेस पे क्या रखेंगे, प्लीज के प्लेस पे, है ना, मतलब यहाँ पर प्लीज के स्थान पर पैसिव वॉइस में बच्चों यू आर रिक्वेस्टेड टू, चलिए भैया रख दिया, ठीक है, पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या है बच्चों, चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, गो टू स्कूल, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, बस प्लीज के प्लेस पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि यहाँ पर प्लीज है ना। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसी का, हाँ इसमें भी प्लीज आया है, तो प्लीज गिव हिम ए बुक, तो यहाँ पर प्लीज के प्लेस पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर बाकी सेम होगा बच्चों, गिव हिम अ बुक, बस प्लीज के स्थान पर हम लोगों ने यू आर रिक्वेस्टेड टू रखा। एक और है बच्चों कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो दोनों में अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लीज आया था तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखा, लेकिन इसमें है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मतलब यहाँ पर क्या एडवाइस दिया जा रहा है कि हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मतलब सड़क के नियमों का पालन करो, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। तो जब भी आदेश दिया जाएगा या सलाह या सुझाव दिया जाएगा तो पैसिव वॉइस में बच्चों लिखेंगे यू आर एडवाइज टू, ठीक है, यू आर एडवाइज टू, मतलब यहाँ कोई आपको वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चलेगा कि हाँ सजेशन, एडवाइस या किसी भी प्रकार का क्या दिया जा रहा है, हाँ एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर लिख देंगे यू आर एडवाइज टू, बाकी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बाकी आपको सेम करना है, कोई चेंज नहीं करना है। तो इतना समझ में आया बच्चों, है ना। तो यहाँ तक की कोई भी समस्या नहीं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में आपको इतना क्लियर हो गया कि हम लोगों ने सबसे पहले लेट का यूज देखा, फिर नोट करके देखा कि हम लोग शुड से भी कैसे बना सकते हैं, वो भी तरीका देखा। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो डू को
डू हेल्पिंग वर्ब वहाँ से हटा देंगे और कैसे लेट लगा करके उसको बना लेंगे। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। फिर लास्ट वाला हम लोगों ने देखा कि अगर प्लीज या सजेशन या मतलब कोई भी एडवाइस दी जा रही है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं बच्चों, सारे इंपरेटिव सेंटेंस में बस आपको इतना ही देखना था। ठीक है, अब चलते हैं इधर, क्या है बच्चों कि पैसिव से एक्टिव। जितना तरीका बच्चों हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 वाली क्लास में भी जो देखा था कि जिस तरीके से हम लोग चेंज करते थे ना, बस उसी का उल्टा ही करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं बच्चों, जो कि हम लोग फटाफट कर लेंगे आज की क्लास में, है ना, ताकि आपको अगर एक्टिव वॉइस आए एग्जाम में और पैसिव में चेंज करना हो तब तो कोई और भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर पैसिव में आ जाए बाई चांस, तो आप फिर ये नहीं बोलेंगे ना कि अगर मान लीजिए पैसिव में आ गया, हो सकता है ऐसा, है ना, और आपको एक्टिव में करना हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भैया क्या करते हैं, बस उसी का उल्टा कर देते हैं, है ना। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट क्या है बच्चों पैसिव वॉइस में, ही इज लव्ड बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में हम लोग जब भी बनाते हैं तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, फिर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में होती है मैम, थर्ड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चलिए ठीक है, लगा दिया। उसके बाद क्या है बच्चों, हम लोग पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं, है ना, बाय का यूज करते हैं। और फिर बच्चों हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट। इतना क्या आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर था कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, है ना। अब जब भी इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हम लोग रख देंगे आगे, ठीक है भैया, रख दिया, है ना। फिर क्या करते हैं बच्चों, लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी आती है मेन वर्ब। मतलब इसमें हम लोग मेन वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब में फॉर्म का भी यूज करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड होगी या आईएनजी होगी, ठीक है। तो ये ऐसा करते हैं बच्चों हम लोग। फिर बाय का यूज तो नहीं करते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। पहले देखिए फर्स्ट वाले में इतना डिस्कस करेंगे, बाकी फिर तो आपको करना ही है सारे, है ना। इतना कर दिया बच्चों। तो ये पैसिव वॉइस में है, आपको सेम वही तरीका मिला बच्चों। जब भी हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ बाय मी, ऑब्जेक्ट को उठाइए सब्जेक्ट बना दीजिए। तो मी को किस में चेंज करते हैं बच्चों, आई में। किस में करते हैं, आई में चेंज करते हैं, आई लिख दिया। फिर उसके बाद तुरंत देखा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। मतलब इज एम आर तो हमारी लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो जब भी इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, मतलब एक्टिव वॉइस में जब हम लोग देखते थे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता था उसको हम लोग इज एम आर लगाते थे पैसिव वॉइस बनाने में। तो पैसिव वॉइस में मिला आपको इज, तो ये तुरंत जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि वर्ब मेन क्या है, लव, तो लव हो जाएगा। और ये है बच्चों यहाँ पर प्लूरल, इसलिए यहाँ SEIS नहीं लगेगा, ठीक है। लव, ओके, लिख दिया, ये हो गई हमारी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही, सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ ही, ये लिखेंगे। इसको चेंज करेंगे तो जब ही को चेंज करते हैं किसमें बच्चों, हिम में, है ना। ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में। क्या आपको यहाँ कोई समस्या आई, मतलब उल्टा ही करेंगे तो क्या हो गया, आई लव हिम। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का, है ना। और पैसिव वॉइस इसका क्या बना था, ये ही इज लव्ड बाय मी। कैसे, अगर हिम को उठाएंगे ही बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर लव है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा यहाँ पर। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, लगी थी। और फिर बाय लगा करके आई को चेंज कर देंगे मे में। तो ये देखिए यही फॉर्मूला तो रहा सिर्फ, है ना। तो क्या है बच्चों, देखिए आई लव हिम। कोई भी समस्या है, अब पहला वाला इतना डिस्कस किया, देखिए कोई भी दिक्कत है बस ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बाकी फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। चलिए अब कर लेते हैं बच्चों फटाफट। सेकंड क्या है हमारा, अब करिएगा ना मेरे साथ जल्दी जल्दी से।
क्योंकि देखिए लेक्चर नंबर 1 में अगर आपने देखा था कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो अब हम लोग उल्टा देख रहे हैं, बस पैसिव से एक्टिव में चेंज करना, बस उसी का उठा के उल्टा कर देंगे। पहले हम लोग ऐसे करते थे, एक्टिव से पैसिव में सारे देखे थे, अब बस इतना देख लेंगे कि पैसिव ऊपर और एक्टिव नीचे, मतलब उसी का उल्टा कर देना है बस। ठीक है, बस यही तरीका होगा। अब चलिए इसका देख लेते हैं फिर फटाफट अच्छे बच्चों की तरह। क्या है बच्चों, देखिए ए बुक वॉज बॉट बाय हिम, बाय हिम है, तुरंत चेंज करिए इसको, सब्जेक्ट बनाइए, क्या बना देंगे बच्चों, हिम को चेंज करेंगे ही में बना देंगे, ही बना देंगे। फिर तुरंत देखिए बच्चों कि यहाँ वॉज लगा है, वॉज वर्ड तो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगती है। तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस में हम लोग का होता था पास्ट इंडेफिनिट, तभी हम लोग लगाते थे वॉज वर्ड। तो यहाँ वॉज तुरंत देखा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, बाय हिम को ही, सॉरी पेन, हाँ ही लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर बॉट है, तो जब भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो ही, फिर क्या हो जाएगा बाय, बाय की भी सेकंड फॉर्म जब भी लिखेंगे बच्चों तो क्या होगी बॉट। ठीक है, बॉट। अब क्या है देखिए हम लोगों ने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी थी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, ए बुक, ए, ये ए ऐसे लग जाता है कि ओ है, बच्चे समझ लेंगे कि मैम ने ओ बना दिया ए, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों बुक। ठीक है, ऐसे तो क्या बन गया बच्चों, देखिए ही बॉट ए बुक। कोई भी समस्या है, अब यहाँ लिख करके नहीं, अब फटाफट हम लोग ऐसे ही देखेंगे, बस डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, हाँ अगला क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ कोई भी दिक्कत है नहीं ना। अगला क्या है देखिए, पैसिव वॉइस का है, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर। सबसे पहले है हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना, और यहाँ पर बी लगा हुआ है, तो आप पहचान जाएंगे कि भैया ये कौन सा है। ठीक है, और हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय हर, तो ये है तो पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बाय हर को चेंज कर देंगे किसमें बच्चों, हर है तो शी में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा शी, है ना शी। और शैल भी लगा है, तुरंत आपने पहचान लिया कि ये फ्यूचर किसका है, फ्यूचर। जब भी हम लोग शैल भी किस में यूज करते थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है तो हमको एक्टिव में चेंज करना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा शी, फिर सी के अकॉर्डिंग शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे बच्चों। ठीक है, शी विल। अब क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो जाएगा, और फिर आई को चेंज कर देंगे मी में, तो क्या हो गया शी विल हेल्प मी। क्या आएगा, शी विल हेल्प मी। कोई भी दिक्कत है बच्चों, नहीं है ना। अब अगला देखते हैं, पैसिव वॉइस में मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय देम, तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बन जाएगा, देखिए बच्चों, दे आर ईटिंग मैंगोज, कैसे, बाय देम को चेंज कर देंगे दे में, फिर उसके बाद यहाँ पर आर बीइंग लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आर बीइंग लगा हुआ है, तुरंत पहचान लिया कि हम लोग ये किस में यूज करते थे, आर बीइंग किस में लगाते थे हम लोग, सिर्फ आर लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी ईटिंग और मैंगोज। अब देखिए ये हम इसलिए करा रहे, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन ऐसा हो सकता है जब एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको दोनों पढ़ना है, तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि एक्टिव का पैसिव में चेंज करिए, या ऐसे भी आ सकता है बच्चों कि पैसिव से एक्टिव में, तो बस उसका उल्टा ही करना है, तो इतना प्रैक्टिस आपकी जरूरी होनी चाहिए। अभी क्या है बच्चों कि इतना समझ में आया, ये दे आर ईटिंग मैंगोज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है ना, तो उसका फॉर्मूला हमारा ऐसे होता था, सब्जेक्ट होता था बच्चों, और फिर क्या होता था, हम लोग इज एम आर लगाते थे, इज एम आर। अगर देखिए जिन बच्चों ने टेंस पढ़ा होगा सारी क्लासेस को, उनको यहाँ कोई भी डाउट नहीं आ रही होगी। ठीक है, सब्जेक्ट फिर इज एम आर लगाते थे, और वर्ब की हमेशा बच्चों आईएनजी फॉर्म लिखते थे जब भी इज एम आर का यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस में, फिर हमारा हो जाता था मेन क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो बस वही ये तरीका है, पैसिव वॉइस में ये सभी यूज करते थे। अगला क्या है बच्चों, यहाँ पर मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय अस, एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय अस को चेंज कर देंगे वी में, और वॉज बीइंग लगा हुआ है यहाँ पर तो वर लगा देंगे। ठीक है, और ड्रिंकिंग मिल्क हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर ये वॉज बीइंग लगा हुआ है, तो जब एक्टिव में चेंज करेंगे तो वर लगा देंगे। ठीक है, और वॉज वर का यूज हम लोग किस में करते थे बच्चों,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ये लगा देंगे और ड्रिंकिंग मिल्क हो जाएगा। अब ड्रिंकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और मिल्क, बस ये देखेंगे बच्चों तरीका, ठीक है। अब पैसिव में है दिस बुक हैज बीन रीड बाय मी, एक्टिव में बनाएंगे तो मी को चेंज कर देंगे आई में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हैज बीन लगा हुआ है, तो जब एक्टिव में बनाएंगे तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा हैव, और फिर क्या है बच्चों, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, रीड ही रहेगा, लेकिन दोनों में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म यूज हुई है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में भी ये हैज बीन, मतलब यहाँ पर ये किस में लगा हुआ है, हैज बीन है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो आई हैव रीड दिस बुक, चलिए, क्योंकि रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। अगला क्या है बच्चों, देखिए, द एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर, एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, शी हैड ईटन द एप्पल। अब कैसे करेंगे आपको पता है, क्योंकि अगर यही एक्टिव ऊपर होता पैसिव नीचे करते तो सेम वही तरीका, ठीक है। तो बाय हर को चेंज कर देंगे शी में बच्चों, है ना, हैड बीन लगा हुआ है तो यहाँ सिर्फ हैड लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लिखेंगे, ईटन लिखेंगे, हैड है इस वजह से, और द एप्पल यानी ये जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अभी क्या है फिर अगला, ए बर्ड विल हैव बीन किल्ड बाय हिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय हिम को चेंज कर देंगे बच्चों ही में, और फिर देखिए विल हैव बीन लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा विल हैव ही के अकॉर्डिंग, फिर क्या हो जाएगा, किल्ड वर्ब की थर्ड ही फॉर्म होगी, और उसके बाद क्या है, ए बर्ड। अगला है बच्चों, इज इट लाइक्ड बाय देम, तो इसको जब चेंज करेंगे एक्टिव में तो क्या होगा बच्चों, डू दे लाइक इट, देम को चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पर देम को चेंज करेंगे दे में, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पहले, और लाइक इट, ओके। अगला है बच्चों, वाई वॉज द काउ सोल्ड बाय हिम, तो इसको जब भी एक्टिव में बनाएंगे क्या होगा, देखिए हिम को चेंज करेंगे किसमें, ही में, लेकिन पहले इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड वाई रखेंगे, ही के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, ओके। फिर क्या है बच्चों, सोल्ड की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेल, ठीक है, द काउ, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही उल्टा करेंगे बच्चों जो अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इतना डिटेल से पढ़ा था, तो ये अब आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेट दिस स्कूटर बी सोल्ड ऑफ, ये इंपरेटिव सेंटेंस आया है, इसको जब भी एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सेल, है ना, सोल्ड ऑफ है ये पूरा यहाँ पर, तो सेल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद बच्चों दिस स्कूटर, लेट का यूज करेंगे ही नहीं क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं इसलिए। फिर है बच्चों पैसिव वॉइस में, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट, अभी जब इसको करेंगे बच्चों, है ना, तो क्या करेंगे, हमारा लेट भी हट जाएगा, बी भी हट जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, टोल्ड टू वेट, तो कैसे हो जाएगा, कैसे बन जाएगा, यहाँ पर चेंज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, टोल्ड टू वेट हिम क्या हो जाएगा, टोल्ड है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो फर्स्ट फॉर्म करेंगे जब भी एक्टिव में करेंगे, ठीक है। तो टोल्ड का हो जाएगा टेल हिम टू वेट, ओके। अगला है बच्चों पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, अभी हम लोगों ने देखे इंपरेटिव सेंटेंसेस को, तो इसको जब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड के प्लेस पे क्या आ जाएगा, प्लीज, और फिर क्या हो जाएगा, हेल्प मी, है ना, तो यही हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस, प्लीज हेल्प मी। समझ में आया बच्चों। अगला क्या है, द कैप्टन मस्ट बी ओबेड बाय देम, तो यहाँ पर क्या है, द कैप्टन मस्ट बी ओबेड बाय देम, यहाँ मस्ट बी का यूज हुआ है, तो जब भी इसको एक्टिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, देम यहाँ हो जाएगा दे, है ना, मस्ट ओबे द कैप्टन, बी भी हट जाएगा, देम चेंज कर देंगे दे में, फिर हम लोग यहाँ रखेंगे मस्ट, ओबे वर्ब है थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा द कैप्टन, बस। उसके बाद बच्चों हाँ ये बस ये लास्ट इतने ही थे। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, जितने भी एक्टिव पैसिव में अभी सारे ये आपने देखा लेक्चर नंबर 1, 2 में हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस को भी देखा,
और उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों कुछ इसमें क्या, हाँ, ये तरीका देखा कि उल्टा पैसिव से एक्टिव में चेंज करने का। लेकिन बच्चों आज तक मोस्टली ऐसा ही हुआ है कि जो है आपको एक्टिव में दिया होगा और पैसिव में चेंज करना होगा। 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना अच्छे से जो पढ़ा था तो हमें ऐसा लगा कि लास्ट में आपको उल्टा भी करके सीखना चाहिए, मतलब पैसिव से एक्टिव में भी करना चाहिए। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, और वैसे लगना नहीं चाहिए अगर आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो क्या है बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है ये है एक्सरसाइज, और अच्छी बात बताएं कि ये आपके लिए है, आपको करना है। और इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि देखिए जो फर्स्ट है ये 2023 में पूछा गया है और 2022 में ये पूछा गया है, देखिए है ना, ये तीनों 22 में लगातार पूछे गए हैं और ये सारे 2023 के पेपर्स के हैं। मतलब जो पिछले ईयर पेपर्स हैं उनके जो है हर कोड वाइज, मतलब जो अलग अलग हैं, ये सारे 23 में पूछे गए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस देखिए, सारे रूल आपने पढ़े हैं, है ना, मतलब हर तरीका आपको पता है कि चेंज कैसे करना है। तो इनको खुद से एक बार करिएगा, और ये आपको ये भी मिल गया है कि हाँ ये इतना इतना दिया, मतलब आया है, ये हर एक साल में ये पूछा गया है। और एक खुशी की बात बताएं कि इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से पहले खुद से करिएगा, इनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हमारे द्वारा इस क्लास में और लेक्चर नंबर 1 में भी कराए गए हैं। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों कि ईमानदारी से इनको देखिए, खुद से करके देखिए, फिर जो है जो आंसर दिए गए हैं आपको फिर उनसे मैच करिए ईमानदारी से, ठीक है। वहाँ हम देखने नहीं आएंगे, आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले इनको नोट करेंगे, खुद से इनका आंसर करेंगे, फिर आप अपने आप को देखेंगे कि हम वास्तव में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप आंसर देखिए और उसको मैच करिए कि आंसर भी बच्चों यहाँ दिया हुआ है, तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी तक जितना हम लोगों ने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पढ़ा बच्चों, हमारे ख्याल से हर एक चीज़ आपको मेंशन करके दी गई है, कुछ भी छूटा नहीं है। और आपके एग्जाम में बच्चों ये भी बता दें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ बच्चों, जो कि जिसका नंबर कितना होगा, 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ज्यादातर बच्चों ऐसे ही होता है कि एक्टिव में दिया होता है और आपको पैसिव में चेंज करना होता है। इसलिए प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करिएगा कि जैसे ही एग्जाम में आप देखें तुरंत उसको चेंज कर लें, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए कर लिया कि पैसिव से थोड़ा सा एक्टिव में कुछ चेंज नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है उसका, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जितना भी आपको टाइम मिलता जाए आप प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए, अब हमारे ख्याल से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो इसी तरह मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।